शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी और अहम खबर के साथ, जो बड़ी जिज्ञासा का केंद्र है। एक बड़ा केस, हाई प्रोफाइल केस रायपुर से, इसमें बड़ा अपडेट है। ईडी ने चैतन्य बघेल को 5 दिन रिमांड पर लेने के लिए एक आवेदन लगाया है। ईडी के द्वारा ये कहा जा रहा है कोर्ट में कि नए तथ्य सामने आने पर पूछताछ करनी जरूरी है। कोर्ट में कंडोलेंस हो जाने के कारण कल तक के लिए सुनवाई टल गई है। न्यायिक रिमांड खत्म हुई थी और इसके बाद चैतन्य बघेल को भारी सुरक्षा के साथ कोर्ट में लाया गया था। 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ गई है। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में चैतन्य को पेश किया गया और इसके बाद ये 2 बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। एक बात यह कि 5 दिन की रिमांड मांगी थी ईडी ने चैतन्य बघेल को 5 दिन रिमांड पर पूछताछ के लिए मांगा। तथ्य दिया कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको लेकर कंफर्म करना है, पूछताछ करना है, यह हवाला दिया था। लेकिन कोर्ट में कंडोलेंस के कारण छुट्टी हुई, सुनवाई टल गई, न्यायिक रिमांड खत्म हो गई थी। आज चैतन्य को इसी वजह से कोर्ट लाया गया था। अब 14 दिन न्यायिक रिमांड बढ़ गई है। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में चैतन्य को पेश किया था। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तहसीन, आज जो ये 2 बड़े अपडेट मिल रहे हैं, एक तो रिमांड मांगी थी ईडी ने और दूसरा 14 दिन की रिमांड आगे बढ़ गई है। दोनों का विस्तार बताइएगा, क्या तथ्य रखे गए? देखिए, 18 जुलाई को जो चैतन्य बघेल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र हैं, इनको ईडी ने भिलाई से गिरफ्तार किया था। उसके बाद 5 दिन की इनको रिमांड पे लिया गया। उसके बाद 2 बार इनकी 14 दिन की न्यायिक रिमांड जो जेल में थी वो बढ़ी। उसके बाद आज जो दोबारा जो उनकी न्यायिक रिमांड खत्म हुई थी, तो आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उनको रायपुर कोर्ट में पेश किया गया और इस पे पीएमएलए के स्पेशल जज जो हैं उनके कोर्ट में पेश किया गया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। इस दौरान जो है एक बात सामने आई है कि ईडी ने उनके जो न्यायिक रिमांड बढ़ने के जो उस दिन आज उन्होंने 5 दिन का आवेदन लगाया है कि 5 दिन रिमांड पे लेना है, पूछताछ करना है। क्योंकि उसमें उन्होंने जो आवेदन लगाया है उसमें इस बात के तथ्य उन्होंने दिए हैं कि कुछ जांच के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, उसको लेके इनसे पूछताछ करनी है और इन्हीं के बारे में वो तथ्य सामने आए हैं कि इनके द्वारा वो कृत्य किया गया है, तो उसी की कंफर्मेशन कराना है और उसी बात को लेके 5 दिन का आवेदन लगाया है। माननीय न्यायालय में कोर्ट में आवेदन पेश कर दिया गया है। तो बचाव पक्ष ने उसमें ये तर्क दिया है कि आज जो है कंडोलेंस हो जाने की वजह से कोई सुनवाई नहीं होती है तकनीकी रूप से, तो कल तक के लिए उनको मोहलत दी जाए अपना जवाब पेश करने के लिए। तो उसको मानते हुए माननीय न्यायालय ने कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये निकल के आई है कि ईडी ने दोबारा 5 दिन की पूछताछ के लिए रिमांड आवेदन लगाया है कि चैतन्य बघेल को पूछताछ करनी है, उनको 5 दिन के लिए रिमांड पे ईडी को सौंपा जाए। तो कल दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। उसके बाद माननीय न्यायालय क्या निर्णय देते हैं वो कल सामने आएगा। लेकिन उसके बाद जो है जो उनकी 14 दिन की जो रिमांड थी, जो आगे के लिए जो 14 दिन, वो जरूर उन्होंने बढ़ गई है और 14 दिन अभी उनको जेल में रहेंगे। लेकिन कल अगर उनको सुनवाई में अगर उनको रिमांड मिल जाती है 5 दिन या जितने दिन की भी मिलती है ईडी को, तो वो प्रोडक्शन वारंट लगा के चैतन्य बघेल को अपने साथ जेल से पूछताछ के लिए अपने कार्यालय ले जा सकते हैं। तो लेकिन अब जो है सुनवाई कल तक। चलिए, फिलहाल 2 बड़े अपडेट ये हैं कि एक तो 14 दिन तक उनको न्यायिक रिमांड पर फिलहाल रखा जाएगा और दूसरा ये कि अगर कल इस पर सुनवाई के बाद 5 दिन की रिमांड या जितने भी दिन की रिमांड ग्रांट होती हैं, तो इसके बाद उन्हें ले जा सकती है ईडी अपने साथ पूछताछ के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका तहसीन इस पूरे अपडेट के लिए।